तो ध्यान दिया जाए, हम लोग प्रीवियस क्लास में, ठीक है, डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटर्स, राइट। और ऑपरेटर्स में मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर डिस्कस किया था, ठीक है। तो आइए आज हम लोग जो ऑपरेटर देखने जा रहे हैं वो ऑपरेटर है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, या इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है। नाम से पता चल रहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यू को रिलेट करेगा, राइट। दो वैल्यू को आपस में रिलेट करने के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। इसको कंपैरिजन ऑपरेटर, इधर ध्यान दो पीछे में, इसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दो वैल्यू को क्या करता है, कंपेयर करता है। और जब दो वैल्यू आपस में कंपेयर होगा तो वहां पे कंडीशन क्रिएट होगा। जब दो वैल्यू को आपस में आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे कंडीशन क्रिएट होगा, राइट। और जब कंडीशन क्रिएट होगा तो कंडीशन का दो स्टेट होगा, कंडीशन का दो स्टेट होगा, कंडीशन ट्रू होगा या कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। मोबाइल को अपने बैग में रखो या पैकेट में रखो, बाहर नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि रिलेशनल ऑपरेटर इज मेनली यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज या कंपेयर बिटवीन टू वैल्यूज। दो वैल्यू के बीच में कंपेयर कराने के लिए यूज करते हैं। आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में यूज कर चुके हो, लेस देन, ग्रेटर देन, नहीं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब आपका क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है। कहा जाता है कि रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स बुलियन वैल्यू, रिलेशनल ऑपरेटर बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। और बुलियन वैल्यू दो होता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जीरो इंडिकेट करता है फॉल्स को और वन इंडिकेट करता है ट्रू को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स बुलियन वैल्यू सच है जीरो और वन, ठीक है। इफ कंडीशन इज ट्रू इट रिटर्न्स वन, अदरवाइज रिटर्न्स जीरो। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो वन रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो जीरो रिटर्न करेगा। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया है। रिलेशनल ऑपरेटर देखिए, पढ़िए, ठीक है, पीछे में भी दिखाई दे रहा होगा और मैं रीड भी कर रहा हूं। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू नंबर्स, टू वैल्यूज। इट रिटर्न्स बुलियन वैल्यू एज जीरो और वन, ठीक है। एक तरफ ऑपरेटर लिखा हुआ है और एक तरफ क्या लिखा हुआ है, मीनिंग लिखा हुआ है। एक तरफ ऑपरेटर, एक तरफ मीनिंग। इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन। आप देख रहे हैं मीनिंग में लिखा हुआ है लेस देन। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। और इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। और ये जो साइन आप देख रहे हैं ये नॉट इक्वल टू का साइन है ना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे डबल इक्वल्स जो यूज किया गया है इसको हम लोग कहते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर, राइट, ठीक है। यही आपका रिलेशनल ऑपरेटर होता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से, अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूं, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट। मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिख रहा हूं, ठीक है। 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। ये सभी लोग, मुझे लगता है ये सभी लोग बता सकते हैं। 40 लेस देन, ठीक है, 60, 90 नॉट इक्वल टू, ठीक है, 80
90 इक्वल्स टू 80, 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने रिलेशनल ऑपरेटर को यूज किया है। मैं दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करा रहा हूं, 20 20 को यहाँ पे। अब यहाँ पे ठीक है, हाँ सबसे पीछे में आप बताओ। हाँ यहाँ पर देख रहे हो 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। ये क्लियर है कि ये कंडीशन है ना कंडीशन। और कंडीशन है तो कंडीशन का यहाँ पे दो ही स्टेट होगा, कंडीशन ट्रू होगा या कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो बताइए क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, आउटपुट क्या आएगा, और जोर से बोलो। हाँ ये तो मैंने लिखा ही है, कंडीशन है। अब ये बताओ कि ये क्या रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा ना। तो बताओ कि ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स। ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। राइट, बैठो। ट्रू कहने का मतलब 1, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं 40 लेस देन 60, तुम बताओ। फॉल्स रिटर्न करेगा, वेरी गुड। अब पूछने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी समझ रहे हैं इसको। मैंने पहले ही बताया कि कोई ये नया चीज नहीं है। ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। कौन बताया फॉल्स। 90 नॉट इक्वल टू 80, 90 80 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन ट्रू है ना जी। हाँ तो वेरी गुड। कौन बताया था फॉल्स। मैंने तो हम सोचा कि ऐसा आप गलती नहीं करेंगे, मैंने यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं किया। बताइए ट्रू है या फॉल्स। हाँ आपने बताया था। कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर ये ट्रू है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स। ये यहाँ पे जो देख रहे हैं 40 लेस देन 60, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। ट्रू है, तब आपने फॉल्स कैसे बोला। इसके आगे सभी का आंसर आप ही को बताना है। नेक्स्ट हम क्या लिखे, 90 नॉट इक्वल टू 80, ट्रू। और यहाँ पे सेकेंड नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक है वो तो आप समझ रहे हैं। और ये बताइए लास्ट वाला 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है। ये क्या है, फॉल्स है। बैठ जाओ। तो ये है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। क्लियर है रिलेशनल ऑपरेटर। चलिए, बुलियन वैल्यू क्या होता है, बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स होता है। जैसे कंडीशन तुम मैथमेटिक्स में यूज किए हो, यही चीज तो है कि आप मैथमेटिक्स आप जब पढ़े हैं तो आपको ऑलरेडी बुलियन वैल्यू मालूम होना चाहिए। फिजिक्स आप 10+2 में पढ़े होंगे, फिजिक्स में बुलियन वैल्यू आपको यूज किया गया होगा। बुलियन वैल्यू कोई नया नहीं है आपके लिए। उनको प्रॉब्लम हो सकता है जो आर्ट्स का स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। बुलियन वैल्यू मैंने बोला कि बुलियन दो ही कंडीशन का दो ही स्टेट होता है, इसमें डिफाइन क्या है करना है, एक ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा। तुम ये स्विच देखते हो, स्विच को ऑन करेंगे तो 1 इंडिकेट करेगा कि 0 इंडिकेट करेगा, 1 इंडिकेट करेगा। स्विच ऑफ होगा तो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे इंटीजर होता है, इंटीजर कांस्टेंट होता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, बुलियन कांस्टेंट भी कर सकते हैं। और बुलियन कांस्टेंट का दो ही वैल्यू होता है, 0 या 1। 1 इंडिकेट करता है ट्रू को, 0 इंडिकेट करता है फॉल्स को। तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आपको नोट करने का यहाँ कोई जरूरत नहीं है अभी। ऐसा कुछ नोट करने, आज मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, ऑपरेटर का पीडीएफ नहीं शेयर किया गया है। एक ही ऑपरेटर मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, वो था अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया था। आज मैं
PDF शेयर करूंगा। नेक्स्ट है तुम्हारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब प्रोग्रामिंग में क्या रिक्वायरमेंट आएगा आपको कि आपके पास मोर देन वन कंडीशन रहेगा। क्या रहेगा? मोर देन वन कंडीशन रहेगा, और उस मोर देन वन कंडीशंस को, ठीक है, आपको कंबाइन करने का नीड होगा। मोर देन वन कंडीशन को क्या करना होगा? कंबाइन करना होगा। ठीक है, तो जब मोर देन वन कंडीशन को कंबाइन करना होगा, कंडीशन बनाने के लिए तो आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हो, राइट? लेकिन मोर देन वन कंडीशन को कंबाइन करना है तो वहां पर भी ऑपरेटर यूज करना होगा। उस ऑपरेटर को हम लोग कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, आप कह सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर इज मेनली यूज्ड टू कंबाइन मोर देन वन कंडीशन। लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन मोर देन वन कंडीशन। ये मोर देन वन कंडीशन को क्या करता है? कंबाइन करता है। ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट कहां पे होगा, याद है, किन्हीं को जरूर याद होगा, मैंने लीप ईयर के लिए कंडीशन बताया था। लीप ईयर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बताया था? कंडीशन बताया था ना? ठीक है, और किन्हीं को याद है वो कंडीशन क्या है? कौन बताएंगे? हाँ, तुम बताओ। वेरी गुड। इसने फर्स्ट कंडीशन क्या बताया कि 4 से डिविजिबल हो लेकिन 100 से नहीं होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन या 400 से हो, या किससे हो? 400 से। तो अब ये प्रश्न उठता है, बैठ जाओ, अब ये प्रश्न उठता है कि 4 से वो डिवाइडेड होना चाहिए लेकिन 100 से डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन को तो तुमको कंबाइन करना होगा ना? ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में इस दो कंडीशन को कैसे कंबाइन करेंगे? तो क्या यूज करेंगे हम लोग? लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, तुम कह सकते हो, कोई भी तुमसे पूछेगा व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, तो तुम बताओगे द मेन पर्पस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन मोर देन वन कंडीशन। मोर देन वन कंडीशन को ये क्या करता है? कंबाइन करता है। इट आल्सो रिटर्न्स बुलियन वैल्यू, ये भी बुलियन वैल्यू को रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स को, ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करता है, राइट? ठीक है, अब ये प्रश्न उठता है कि ये ट्रू कब रिटर्न करेगा और फॉल्स कब रिटर्न करेगा। तीन तरह का लॉजिकल ऑपरेटर होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। एक होता है लॉजिकल एंड, एक होता है लॉजिकल और एक होता है लॉजिकल नोट। इधर देखो जी, 3 तरह का ऑपरेटर होता है। एक लॉजिकल एंड होता है, एक लॉजिकल और होता है, और एक लॉजिकल नोट होता है। देखो यहाँ पे इसका साइन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटर है ना? कहने का मतलब इसको लिखा गया है, इसको एम्परसेंड है। क्या है? एम्परसेंड। ठीक है, डबल एम्परसेंड इसको यूज करते हैं। मैंने क्या बोला था कि जितना भी कैरेक्टर सेट है, जितना भी कैरेक्टर सेट है, मार्कर तो छूट गया, अरे इसी को बोलते हैं एम्परसेंड को। बच्चा उस तरह से लिखा है, हो सकता है कि कोई परफेक्ट आप भी ना लिखो, देख रहे हो ना? ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एंड। क्या बोलेंगे? लॉजिकल एंड। और इसको पाइपलाइन जो तुम देख रहे हो, ठीक है, डबल पाइपलाइन, वर्टिकल लाइन मैंने बताया था ना? ठीक है, ये तुम्हारा लॉजिकल और ऑपरेटर है। देख रहे हो तुम? देखिए आप यहाँ पे फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं अगर पीछे में दिक्कत हो रही होगी देखने में तो। आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट वाले को ऑपरेटर के रूप में क्या बोलेंगे? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, और इसको सेकेंड वाले को क्या बोलेंगे? लॉजिकल और ऑपरेटर। और थर्ड थर्ड आपका है लॉजिकल नोट, इसको बोलोगे लॉजिकल नोट। हाँ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यही 3 आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ठीक है, फर्स्ट है तुम्हारा लॉजिकल एंड, सेकेंड है तुम्हारा लॉजिकल और थर्ड है तुम्हारा लॉजिकल नोट, राइट? ठीक है, अब ये प्रश्न ये उठता है कि इसको कैसे आप कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये ट्रू कब रिटर्न करता है? तो
लॉजिकल एंड का भी काम है मोर देन वन कंडीशन को कंबाइन करना, और लॉजिकल और को भी काम है मोर देन वन कंडीशन को कंबाइन करना। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये ट्रू और फॉल्स कब रिटर्न करेगा। ध्यान दो, लॉजिकल एंड कहता है, ध्यान दो क्या लिख रहे हो इतना जी, क्या लिख रहे हो, देखो यहां पर ध्यान दो, जब हम बता रहे हैं तो बोले हैं लिखने के लिए, वो चीज होना चाहिए जो हम पढ़ाएं क्लास में ही याद हो जाए। हम हर चीज को 2 बार रिपीट करते हैं, 3 बार रिपीट करते हैं, अगर आप उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, तो बिल्कुल क्लास में ही याद हो जाएगा, और घर पे आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लॉजिकल एंड कहता है कि हम ट्रू कब रिटर्न करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है, मोर देन वन कंडीशन को कंबाइन करना, ठीक है। तो लॉजिकल एंड कहता है कि हम ट्रू कब रिटर्न करेंगे। लॉजिकल एंड कहता है कि जितने भी कंडीशन को कंबाइन किया गया है लॉजिकल एंड के थ्रू, जितने भी कंडीशन को कंबाइन किया गया है लॉजिकल एंड के थ्रू, ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब सारा कंडीशन ट्रू हो। मान लो कि लॉजिकल एंड के द्वारा 4 कंडीशन को कंबाइन किए हो तुम, तो ट्रू होने के लिए चारों कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर उनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। कहने का मतलब, इफ ऑल कंबाइंड कंडीशंस आर ट्रू, if all combined conditions are true, then it returns true, otherwise returns false। जितने भी कंडीशन को तुम कंबाइन करोगे, अगर सारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर उनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स हो जाएगा। अब एक चीज और यहां पे सोचना है, कहा जाता है, हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि लॉजिकल एंड में शॉर्ट सर्किट कब लगता है, लॉजिकल एंड में शॉर्ट सर्किट कब लगता है, किसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो ध्यान दो, अगर तुम 4 कंडीशन को कंबाइन किए हो, 4 कंडीशन को आपने कंबाइन किया है, आप ही बताओ, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गया, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, तो क्या आगे कंडीशन चेक करने से कोई बेनिफिट है क्या, बताइए। तुम जानते हो ना कि लॉजिकल एंड एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ट्रू होने के लिए सारा कंडीशन ट्रू होना चाहिए, लेकिन तुम 4 कंडीशन को कंबाइन किए हो, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या आगे का नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा, यस सर होगा, नहीं होगा, ट्रू बोले सर, ट्रू होगा तो होगा, हाँ ट्रू, ट्रू अगर बोल दिया, अच्छा ठीक है। तो फिर से यहाँ ध्यान देंगे, मैंने बोला लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट में क्या, कि अगर 4 कंडीशन कंबाइन किए हो, जहां पे कंडीशन फॉल्स हो गया, जहां पे कंडीशन फॉल्स हो गया उसके आगे का कंडीशन चेक नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट। क्लियर है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप समझ गए हैं तो बोलिए, ठीक है तुम बताओ। नहीं नहीं ये रेड शर्ट, हाँ आप बताइए, लॉजिकल एंड ट्रू कब रिटर्न करता है, अभी मैंने बताया लॉजिकल एंड ट्रू कब रिटर्न करता है। आप ये बताइए कि लॉजिकल ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू क्या करते हैं। देखिए बैठ जाओ, आपको किस तरह से अब बनना होगा। अब आप जो भी कोर्स कर रहे हो जॉब ओरिएंटेड है, और जब कंपनी विप्रो या टीसीएस में होगा तो वहां रिटेन कुछ नहीं होगा, वहां आएगा ट्रेनर और आपको ट्रेनिंग देके के चला जाएगा, और उसके बाद आपको काम करना है। इंटरव्यू क्यों लेता है, इंटरव्यू लेता है कि आपका आईक्यू क्या है, आपका कम्युनिकेशन क्या है,
आप हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग मिलेगा वो ट्रेनिंग को आप समझ सकते हैं या नहीं? वहां पे तो हर कंटेंट्स आपको पढ़ाया नहीं ना जाएगा, लिखाया नहीं ना जाएगा ए टू जेड। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि वो जैसे कोई भी लेक्चर अगर आप सुन रहे हैं तो सुनने पे आपको वहां पर हो सकता है कि आप 20% भी नहीं समझ पाते हैं, या कोई 100% समझ जाता है, कोई 90% समझता है, कोई 80% समझता है, और कुछ स्टूडेंट 20%, 30% या नहीं समझ पा रहे हैं। किसी स्टूडेंट का आदत है कि पहले हम लिख लेंगे, उसको घर पे याद कर लेंगे, तब वो समझेंगे। तो ये बहुत मेजर ड्रॉबैक है, मेजर ड्रॉबैक है कि हम लिखने के बाद, यानी क्लास में जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, सुनने के बाद मैं 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, 5 बार रिपीट कर रहा हूँ, यानी माइंड वहां पे फुली फोकस कीजिए और उससे रिलेटेड जो कुछ है आप बोलिए। जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 बार रिपीट किया कि लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है। एक मिनट, लॉजिकल एंड ट्रू कब रिटर्न करता है, लॉजिकल एंड में शॉर्ट सर्किट कब लगता है। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने कम से कम 2 या 3 बार जरूर रिपीट किया होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये नहीं बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं, तो इस चीज को आपको सही करना होगा। जो ये सुनने वाला, ये इसके बिना काम नहीं चलेगा। मैं रेशियो देखना चाहता हूं, नहीं तो फिर इस तरह से फिर आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। मैं अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स 6 या 7 है, अब आप लोग क्लास को ऑफलाइन में ये दीजिए, क्योंकि अब मैं हर चीज अब कॉपी पे यहाँ पे लिखवाऊंगा क्लास में ही। मुझे सारे स्टूडेंट को लेकर चलना है, ऐसा नहीं कि मुझे बैच से 10 स्टूडेंट का ही आउटकम आए, बिल्कुल नहीं। और इसलिए आज से मैं आपको क्लास में ही हर चीज अब लिखाने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सुनने में आपको हो सकता है कि 10 स्टूडेंट समझ पाए, 15 स्टूडेंट समझ पाए, और मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, हो सकता है कि लिखने के बाद अगर हम क्वेश्चन रेज करें तो आप बता दें। ठीक है, अब इस तरह से नहीं होगा। ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो भी हम बोलेंगे वो भी आप लिखते जाइएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट जो ज्वाइन किए हैं 6 स्टूडेंट, तो ये हमेशा हर क्लास में 5-6 स्टूडेंट ऑनलाइन रहते हैं। तो अगर आप लोग एक कसम खा लिए हो कि हम तो ऑनलाइन ही करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑफलाइन क्लास अटेंड करने, मैंने बोला था कि अर्जेंट में अगर किसी कारण से हम घर चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास नहीं छूटना चाहिए, ऑनलाइन हम ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन आप सोचिएगा कि हम घर रह कर पढ़ ले, इट इज नॉट पॉसिबल। तो चलिए और 1-2 स्टूडेंट से हम ये क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही, क्या नाम है आपका? जीवन, जीवन मिश्रा। ऐसा और स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, हाँ तुम बताओ, तुम्हारे पीछे, हाँ आप बताइए, लॉजिकल एंड ट्रू कब रिटर्न करता है? क्या? फर्स्ट कंडीशन ट्रू होता है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू होता है, वो ट्रू रिटर्न करेगा। सेकेंड कंडीशन फॉल्स हो, ये उससे कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, आप क्लियर बताइए। अगर हम 4 कंडीशन कंबाइन किए हैं लॉजिकल एंड के द्वारा, 4 कंडीशन हम कंबाइन किए हैं लॉजिकल एंड के द्वारा, तो लॉजिकल एंड, तो वो कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, ट्रू कब रिटर्न करेगा? चारों कंडीशन क्या हो, ट्रू। तो आपने तो स्टार्टिंग में आंसर गलत बता दिया। अब ये बताओ कि लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है? वन कंडीशन, वेरी गुड। मोर देन वन कंडीशन को क्या करेगा? कंबाइन करेगा, वेरी गुड। ठीक है, बैठो, तुम बताओ जी। हाँ, आप मुझे बताइए, लॉजिकल
एंड में शॉर्ट सर्किट का कंडीशन कब होता है? स्टार्टिंग में ही क्यों? अगर फर्स्ट 4 कंडीशन कंबाइन किए हैं और फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुआ तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा या नहीं होगा? तो आपको ये ना बताना है, क्या बताइएगा आप बताइए फिर से, लॉजिकल एंड में शॉर्ट सर्किट कब लगेगा? नहीं बता दिए, आप ध्यान से नहीं सुने। हाँ तो वही है, जहां पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जहां पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा उसके आगे का कंडीशन चेक नहीं होगा। 4 कंडीशन कंबाइन किए हैं, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गया तो आगे का कंडीशन चेक नहीं होगा। अगर मान लो कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो फिर आगे का कंडीशन चेक नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट। बैठिए। अब यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल बताओगे, लॉजिकल एंड का मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देख रहे हो तुम बोर्ड पे। मैं किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट से पूछूंगा, आप सोचिएगा। जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, जिससे पूछा जाएगा वही बताएंगे। अब ये फॉन्ट साइज इससे भी बड़ा। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तीन 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 कंडीशन मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना। तो चलो तुम बताओ, नहीं पीछे में, आप बताइए फर्स्ट फर्स्ट ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स लिख देना, फॉल्स। ओके, यहाँ पे मैं आउटपुट लिख रहा हूं, फॉल्स। सोच लिए ना, एक्सप्लेन करो। बात कोई नहीं करेगा, बात नहीं करो। हाँ तो दोनों में से कोई एक, ग्रेट उसको क्या कहते हैं, क्या पढ़ते क्या है बताओ तो? ग्रेटर देन, ग्रेटर एंड इक्वल टू पढ़ते हैं कि ग्रेटर और इक्वल टू पढ़ते हैं? तो ग्रेटर और इक्वल टू का मतलब क्या है? हम बोले कि तुम या जैसे जैसे मैंने बोला कि क्या नाम है तुम्हारा, राना। हम बोले कि राना या आयुष, ठीक है, एक काम जरा कर लेना। तो दोनों में से कोई कोई एक कर सकता है, कर सकता है ना? दोनों में से कोई एक काम तो एक ही है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि
आयुष या तुम राणा सीआर सीट फिल कर लेना। तो कोई सीआर सीट तो कोई एक ही ना फिल करेगा। तो तुम बताओ यहाँ पे 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो ग्रेटर देन और इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन और इक्वल। आपका मैथमेटिक्स है 10+2 में, फिर आप ऐसा क्यों कैसे गलत कर सकते हैं? और 10+2 से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है लगभग स्टैंडर्ड 3, अब तो स्टैंडर्ड 3-4 से ये सब आ गया है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, अभी भी आप नहीं समझ रहे हो यहाँ पे क्या हुआ? 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो ग्रेटर भी होना चाहिए और आप कह रहे कि ग्रेटर भी होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए ट्रू होने के लिए, आप बोल रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन कैसे फॉल्स है आप बताइए? ये कंफ्यूज मत करो, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप हर चीज यहां समझ सकते हैं। आप गलत ही बोलिए, मैंने कहा आपको डाटा, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? आपको सीखना है। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगा। अच्छा, तो फर्स्ट कंडीशन को ट्रू करने के लिए हम क्या करें? फर्स्ट कंडीशन को ट्रू करने के लिए इसमें क्या मॉडिफाई करें, तुम खुद से बताओ। क्या? बाइनरी वैल्यू कि वही डायरेक्ट बोलो ना, वैल्यू क्या? कौन सा वैल्यू चेंज करें? 50 को चेंज करें या 40? क्या? अच्छा, ठीक है, मैंने 40 को 50 कर दिया। अब एक कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो कहाँ ग्रेटर है? ग्रेटर है, एक मिनट, तुम बोला था ना 50 ग्रेटर देन, अब समझ गया? दोनों में से कोई एक ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो कंडीशन ट्रू। मैंने क्या दिया था यहाँ पे? 40। चलो, ग्रेटर है लेकिन इक्वल नहीं है, तो एक है ना जी, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न किया। अब सोच कर बताओ, आगे देखो। 4 नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। 50 ग्रेटर देन 40, ट्रू है। तो तीनों कंडीशन ट्रू है, तो क्या रिटर्न करना चाहिए? ट्रू रिटर्न करना चाहिए। बैठिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। मुझे क्या है, मुझे तो आगे का अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया कि 4-5 स्टूडेंट अच्छे हैं, हम उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिए, समझ गए, बाकी समझे या ना समझे, ये तो नहीं है टीचर का, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और हर क्लास में मोबाइल को आप ऑफ रखिए, आप जो भी टीचर पढ़ाए आपस में बात मत कीजिए। ये सुनने का आदत आपको होना चाहिए, सुनकर ही आपको समझने का कोशिश करना होगा, यही काम आएगा आपको आगे। वो लिखने और लिखंत विद्या से केवल कुछ नहीं होता है। नोट्स तो आपको सुंदर से सुंदर, आपको ये नोट्स बहुत अच्छा नोट्स है सी का, 240 पेज का। बैठिए, तो ये कंडीशन ट्रू है। चलिए सेकंड कंडीशन, सेकंड के लिए, हाँ तुम बताओ। हाँ, आप बताइए डायरेक्ट इसका आंसर बताइए, ट्रू होगा या फॉल्स? फॉल्स होगा, कैसे? ये फॉल्स है, कैसे? बात नहीं करो आपस में। ग्रेटर देन, अच्छा 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 लिखा हुआ है, राइट? लिखा हुआ है ना? क्या ग्रेटर है? इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, तो ये क्या है, ट्रू या फॉल्स? मैंने उसको 2 मिनट से समझा रहा था।
2 मिनट समझाया ही होगा मे बी, तो आप उस बात को नहीं सुन रहे थे। क्या नाम है आपका? अमन। तो अमन सोचना होगा, आप सोचिए। ये चीज हो गया, 4th 5th क्लास के बच्चे भी बता देंगे, और आपको इस चीज को सोचना होगा, आपको कितना मेहनत करने का जरूरत है। उस स्टूडेंट से मैं नहीं पूछूंगा, जो हम जान रहे हैं कि वो बता देगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, 1 साल क्लास लेने के बाद तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस है, राइट। और उस स्टूडेंट से मैं बार बार रिपीट, हाँ, जब बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बताएंगे तब हम उस स्टूडेंट से फिर पूछेंगे। मुझे तो मालूम है कि ये स्टूडेंट बता देगा। फिर सोचो, मैंने क्या बताया था, 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला कि अमन, और वो अभी राणा था उसका नाम, अमन या राणा, मुझे जरा बोरिंग रोड ब्रांच में एसबीआई में 5,000 रुपया जमा करना है। सुनो अभी, 5,000 रुपया जमा करना है एसबीआई में। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, क्लास है, क्लास से आप फ्री होकर जरा राणा या तुम जाकर जमा कर देना। तो कोई जरूरी है कि दोनों एक साथ जाओगे? कोई भी जाकर जमा हो, मेरा तो काम होने से मतलब है ना। तो ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है। तो क्या हुआ कंडीशन, ट्रू हुआ या फॉल्स? ट्रू हुआ। चलो वेरी गुड। सेकेंड कंडीशन बताओ, 5 इक्वल्स टू 5, ट्रू है या फॉल्स? 5 इक्वल्स टू 5, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। कैसे ट्रू है? दोनों वैल्यू बराबर है, वेरी गुड। और थर्ड, 60 ग्रेटर देन 30, हाँ, तो क्या है, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। तो तीनों कंडीशन ट्रू है ना, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। बैठ जाइए। हम्म, क्या नाम है तुम्हारा? कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार आप बताइए, देखते हैं कन्हैया कुमार का भाषण सुनने में कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा तर्क देता है। हम पॉलिटिक्स पे नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन तर्क उसका अच्छा लगता है सुनने में। तो उसी तरह से आपसे भी हम उम्मीद कर रहे हैं, बताइए। 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 एंड 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, पहले ये सोच कर बताओ कि ये लॉजिकल एंड के द्वारा दो कंडीशन कंबाइन किया गया है, ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा? कौन बीच में तुम लोग बोल दे रही हो? पूछ रहे हैं तुम लोग से। ट्रू। अब ये बताइए मुझे कि लॉजिकल एंड ट्रू कब रिटर्न करता है? क्या? नहीं, मेरे मेरे प्रश्न को पहले सुनो। लॉजिकल एंड ट्रू कब रिटर्न करता है? इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट। मैंने केवल अभी लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट नहीं पूछा है, मैंने आपसे क्या पूछा है? लॉजिकल एंड ट्रू कब रिटर्न करता है? क्या समझाया था हिंदी में? जब सारा कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। जब सारा कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करेगा। जब सारा कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये बताओ, दोनों कंडीशन को तुम चेक करो, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अब सोचकर बताओ कैसे, अब एक्सप्लेन करो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स? फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन फॉल्स। 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, बिल्कुल सही है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फॉल्स।
तो आप ही बता दो, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, क्या आगे का कंडीशन चेक होगा? नहीं होगा ना। इसको कहते हैं लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट। बैठिए, वीडियो जो क्लास का रहता है उसको हम ग्रुप में भेज देते हैं, उसको देखते हो तुम? झूठ नहीं ना बोल रहे हो? टीचर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। हम तुम्हारे प्रति इतना मेहनत कर रहे हैं, हम तुम्हारे प्रति इतना सोच रहे हैं, तुम टीचर से ही झूठ बोलोगे? भगवान को पूजा कर रहे हो, उनसे ही झूठ बोलोगे? हुँ? आपके लिए इतना हम एनर्जी खपत कर रहे हैं, आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो जो वीडियो हम शेयर करते हैं ग्रुप पे उसको जरूर देखिए। तो एक कंडीशन फॉल्स, फॉल्स आएगा ना। और ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर क्या लिख दे हम? हाँ देखो समझ रहा है, लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट। लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब आते हैं लॉजिकल और पे। अब किस पे आते हैं? लॉजिकल और पे। लॉजिकल और कहता है, लॉजिकल और कहता है कि जितने भी कंडीशन कंबाइन किया गया है, अगर उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो गया, लॉजिकल और कहता है कि अगर उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अदरवाइज कहने का मतलब क्या हुआ? सारा कंडीशन क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। सारा कंडीशन क्या होना चाहिए? फॉल्स। 4 कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, और चारों कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। और 4 में से कोई एक कंडीशन क्या हो गया? ट्रू, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ये क्लियर हो गया ना? ठीक है। अगर मैंने 4 स्टूडेंट को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने बोला कि मुझे उम्मीद है कि ये चारों स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि चारों में से कोई भी इसको आकर सोल्व कर दो, और अगर चारों में से कोई एक सोल्व कर दिया तो मुझे तो रिजल्ट मिल गया ना। मुझे रिजल्ट कब नहीं मिलेगा? जब कोई भी नहीं सोल्व करेगा। दैट इज कॉल्ड लॉजिकल लॉ, ठीक है। हम बोले कि मेरे पास कुछ अमाउंट है, 5 स्टूडेंट को मैंने सिलेक्ट किया, जाकर डिपॉजिट करके आ जाओ, पांचों में से कोई चले जाओ, और कोई नहीं गया, वो काम फॉल्स हो गया ना। अगर वो काम एग्जीक्यूट कर जाता मेरा तो क्या हुआ? ट्रू हुआ। अब आप सोच कर बताइए, अपने दिमाग के अनुसार बताओ, लॉजिकल एंड में शॉर्ट सर्किट, क्या कुछ पूछना है? लॉजिकल एंड में, अच्छा तुम ही से पूछेंगे, लॉजिकल एंड में, लॉजिकल एंड में शॉर्ट सर्किट कब लगता है? आपने बता दिया। अब उस एक्सपीरियंस के आधार पे जो आपने समझा, उसके आधार पे मुझे बताइए कि लॉजिकल और में शॉर्ट सर्किट कब लगेगा? तुम बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 कंडीशन कंबाइन किया गया है, और अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या आगे कंडीशन चेक होने से कोई बेनिफिट होगा? तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? लॉजिकल और शॉर्ट सर्किट। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो क्लियर है कि दूसरा कंडीशन चेक होगा ही, हो सकता है कि आगे का कंडीशन ट्रू हो जाए। आ रही बात समझ में? तो ये कहलाता है लॉजिकल और शॉर्ट सर्किट। अब इतना जो समझा दिए तो इसको हम हमेशा दिमाग, अब नोट्स बनाने से क्या बेनिफिट हुआ कि कभी भूल गए तो देख लिए, ये ना। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि क्लास में जो टीचर पढ़ाए आप कितना परसेंट समझे। चलिए अब इस बार हम, मैं बता रहा हूं आप बताइएगा, मतलब एग्जाम्पल ही ना। कैलकुलेट करने का मतलब क्या तुम पूछ रहे हो? एग्जाम्पल, हाँ। तो ध्यान दो, लॉजिकल और में मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं। लॉजिकल और के बारे में इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं।
और आप लोग सोच कर आंसर रखिएगा। तुम बताओ, आप थर्ड बताइए, थर्ड का बताइए आप आंसर। ये जो थर्ड है देख रहे हो तुम, इसको बताओ कि ये आउटपुट क्या देगा, ट्रू देगा या फॉल्स। फॉल्स देगा, कंफर्म हो ना? क्या नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, 60 ग्रेटर देन 90, 60 ग्रेटर देन 90, लॉजिकल और 60 नॉट इक्वल टू 60। फॉल्स देगा। बैठिए और किसी स्टूडेंट से कंफर्म कर लेते हैं। तुम बताओ। हाँ सही है, कंडीशन फॉल्स होगा। दोनों कंडीशन यहाँ पर क्या है, फॉल्स है। 60 ग्रेटर देन 90 फॉल्स है ना? ठीक है, दूसरा कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे, हो सकता है कि दूसरा कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। 60 नॉट इक्वल टू 60 है, 60 60 आपस में इक्वल है, साइन है नॉट इक्वल का, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तुम बताओ। हाँ, नहीं वो तुम्हारे आगे जो, हाँ आप बताइए, ये सेकेंड वाला ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, कैसे? देख रहा है डस्ट, ये डस्टर। कौन बोला, तुम ही लोग से पूछें? उसको जब हम पार्टिकुलर पूछ रहे हैं, ये आदत इसको भी खत्म करना है ना। इंटरव्यू में, ग्रुप में इंटरव्यू हो रहा है, 4 को कॉल किया गया है, इंटरव्यूअर कॉल किया है और उससे क्वेश्चन पूछ रहा है और तुम आंसर दे दोगे, तुम्हारा इंटरव्यू उसी समय समाप्त। हाँ जी बताइए आप। 60 70 नॉट इक्वल टू 80 कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? 70 नॉट इक्वल टू 80 कंडीशन फॉल्स है, कंफर्म हो? ट्रू है, तो कभी आप बोल रहे हैं ट्रू या कभी बोल रहे हैं फॉल्स। 70 नॉट इक्वल टू 80 कंडीशन ट्रू है। ठीक है, क्या आगे का कंडीशन चेक होगा? आगे का कंडीशन चेक नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा, लॉजिकल और शॉर्ट सर्किट। वेरी गुड, बैठो। तो क्या लिख दे यहाँ पे, ट्रू। ठीक है, तुम बताओ फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगा, क्या लॉजिकल और शॉर्ट सर्किट भी लग होगा इसमें? लॉजिकल और शॉर्ट सर्किट होगा या नहीं? नहीं होगा, कैसे? लॉजिकल और शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होगा? एक्सप्लेन करो कैसे ये ट्रू होगा, एक्सप्लेन करो। 30 ग्रेटर देन 40
ट्रू है या फॉल्स? 30 ग्रेटर देन 40 ट्रू है? 30 ग्रेटर देन 40 ट्रू है? कैसे? अभी तो तुम बोल रही हो ट्रू है, तो इसमें कंफ्यूजन, आप लेस देन और ग्रेटर देन में कैसे आप कंफ्यूज कीजिएगा? ये सब साइन आप देख रहे हो, ग्रेटर देन से भी मीनिंग निकल रहा है, और ऐसा मैथमेटिक्स में आप सिंबल यूज किए हैं। बैठो, तुम बताओ। लॉजिकल और शॉर्ट सर्किट अकर्स होगा? होगा। कहाँ पे होगा, किस कंडीशन के पास? सेकेंड और थर्ड। सेकेंड के बाद थर्ड कंडीशन चेक होगा। जैसे ही सेकेंड, फर्स्ट कंडीशन तो फॉल्स है, नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, सेकेंड कंडीशन ट्रू हो गया ना, अब उसके आगे का कंडीशन चेक नहीं होगा। डेट इज कॉल्ड लॉजिकल और शॉर्ट सर्किट। बैठिए। लॉजिकल और का ये एग्जांपल हो गया, क्लियर है ना? मेहनत कीजिए, मेहनत के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, केवल एडमिशन लेने से कुछ नहीं हो जाएगा। कभी भी वैल्यू अगर ट्रू आएगा तो, और या एंड के केस में फॉल्स आएगा तब फॉल्स शॉर्ट सर्किट होगा, है ना? फॉल्स शॉर्ट सर्किट तभी होगा जब एंड के केस में जब एक वैल्यू भी फॉल्स रहे, सर वो जब भी वैल्यू फॉल्स आएगा तब भी कह सकते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है। किसमें? लॉजिकल एंड में? एंड में। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, लॉजिकल एंड का शॉर्ट सर्किट मैंने क्या बताया? कि कोई भी वैल्यू अगर फॉल्स रहे तो हम सोच रहे हैं अगर फर्स्ट ही कंडीशन सिर्फ फॉल्स रहेगा तभी सिर्फ नहीं, ये हम नहीं बोले। इस पॉइंट को क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं सुना कि जहां पे कंडीशन फॉल्स हो जाए उसके आगे का कंडीशन चेक नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होता है? जहां पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा उसके आगे का कंडीशन चेक नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ? उसके आगे कंडीशन चेक नहीं करेंगे। हाँ, तो फर्स्ट कंडीशन भी चेक होगा, फिर सेकेंड कंडीशन होगा, जहां पे कंडीशन फॉल्स मिले। और जब भी फॉल्स आएगा तो वो शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। बिल्कुल कहलाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक ही नहीं होगा। और लॉजिकल नोट जस्ट रिवर्स काम करता है। लॉजिकल नोट क्या होगा? जस्ट रिवर्स काम करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू है। दैट इज कॉल्ड लॉजिकल नोट ऑपरेटर। जैसे देखो कैसे यूज करेंगे, ध्यान देना। लॉजिकल नोट में दिख रहा हूं मैं, 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और इसके पहले लगा हुआ है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। तो सबसे पहले तुमको सोचना होगा कि 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है ना? और फॉल्स का नोट क्या हो जाएगा? तो आउटपुट क्या आ जाएगा? आ रही बात समझ में? ट्रू। फिर नेक्स्ट बताना, फिर से 60, हाँ 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, बताओ 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। और फॉल्स का नोट, इसके पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है ना, क्या हो जाएगा? ट्रू। जस्ट ऑपोजिट मैंने बोला ना। अब यहां पे बताओ 50 ग्रेटर देन 90, ठीक है, लॉजिकल और 60 नॉट इक्वल टू 90, और इसके पहले दोनों कंडीशन के पहले क्या लगा हुआ है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो सबसे पहले तुमको सोचना होगा कि ये पहले क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स रिटर्न करेगा। पूरा फाइनल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये जो सिलेक्ट किए हुए हैं एरिया, ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू का नोट क्या हो जाएगा? फॉल्स। आ रही बात समझ में?
पहले लॉजिकल और के द्वारा दोनों कंडीशन को चेक कर लेंगे, ठीक है। आ रही जी तुमको समझ में? तुम बताओ यहाँ पे 50 ग्रेटर देन 90 और लॉजिकल और 60 नॉट इक्वल टू 90, ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स? ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और लॉजिकल नोट में मैंने क्या बोला था? तब कहाँ प्रॉब्लम है? जब तुम समझ रही हो तो बोली कि फिर से इतना घबरा क्यों जाती हो? यहाँ पे अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू है और तो ट्रू के पहले फिर क्या लग गया यहाँ? नोट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? क्लियर है? चलिए तो आज भर इतना ही, नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग आगे देखेंगे। पीडीएफ क्या इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, इसमें से और सर्किट का ये और का ये और दिक्कत तो एंड का भी यूज करो। बिल्कुल, तुमको ऑलरेडी मालूम है कि एंड क्या रिटर्न करता है और क्या रिटर्न करता है। नहीं, लॉजिकल नोट में शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, राइट। ऑनलाइन में स्टूडेंट्स है 6, लो अटेंडेंस लो। हो गया? चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।